वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि एलियंस होते हैं या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इस बात को प्रूव करती हैं कि एलियंस होते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये सारी रिपोर्ट्स अमेरिकन गवर्नमेंट की प्रेस्टीजियस एजेंसियों के द्वारा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साल था 2004 का। पैसिफिक ओशियन पर यूएसएस निमित्ज वॉरशिप का ग्रुप तैर रहा था। दिन था 14 नवंबर, तकरीबन सुबह के 11 बज रहे होंगे। यूएसएस निमित्ज के रडार पे कुछ अजीब दिखता है। टॉप नेवी पायलट कमांडर डेविड फ्रेवर अपने फाइटर जेट से उसे देखने जाते हैं और वहाँ उन्हें एक सफ़ेद टिक टैक जैसा 40 फीट लंबा एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वो ऑब्जेक्ट फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रहा था। एकदम से एक्सेलरेट करना और एकदम से रुक जाना और पल भर में ही गायब हो जाना। और ये सब सिर्फ कमांडर डेविड ने नहीं देखा, बल्कि रडार, कैमरा और दूसरे पायलट्स ने भी देखा था। लेकिन उनकी इस रिपोर्ट को कुछ हायर ऑफिशियल ने इग्नोर कर दिया। और ठीक ऐसा ही एक इंसिडेंट 4 जुलाई 2019 को हुआ, जब यूएस नेवी वॉरशिप यूएसएस ओमाहा ने अपने एडवांस रेडार सिस्टम पे मल्टीपल अजीब सी चीज़ों को ट्रैक करना शुरू किया। वो सभी ऑब्जेक्ट्स हवा में उड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वो समंदर की सरफेस की तरफ बढ़े और बिना किसी आवाज़ के समंदर में जाके गायब हो गए। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक रिपोर्ट में लिखा है, जिस रिपोर्ट का नाम है निम 2023-1894 ओमाहा। और ये यूएफओ से रिलेटेड कोई इकलौता केस नहीं था। 2007 से पहले तक यूएसए की एजेंसी के पास हजारों की तादाद में ऐसी रिपोर्ट जमा हो गई थी। नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर के पास तकरीबन 1,70,000 से भी ज़्यादा यूएफओ रिलेटेड रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड थे। नेवी के पायलट डर कर ऐसी रिपोर्ट्स भेजा ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पागल समझा जाता था। और ये सब देखकर हैरी रेड को लगा, जो उस वक्त के एक पावरफुल सेनेटर थे, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। उनके एक दोस्त रॉबर्ट, जो एलियन यूएफओ से रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखा करते थे, उन्होंने हैरी रेड को समझाया कि इस पर एक सीरियस रिसर्च क्यों होनी चाहिए। और हैरी रेड भी ये जानते थे कि पायलट की क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने 2007 में ही 22 मिलियन का फंड अप्रूव किया। ये पैसा डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को दिया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम था एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट का मकसद था उस अजीब और खतरनाक टेक्नोलॉजी को समझना जो अमेरिकन बेस्ट फाइटर्स को आउट मैनूवर कर रही है। ये प्रोजेक्ट 2007 से लेकर 2012 तक चला। इस प्रोजेक्ट के 5 साल की स्टडी के बाद जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आया वो ये कि उन्होंने कंफर्म किया कि 143 रिपोर्ट जो अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना को ट्रैक कर रही थी, वो सारी रिपोर्ट जेन्युइन थी। उस रिपोर्ट में यही कहा गया कि कई रिपोर्ट्स को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि ये अमेरिका के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है। इन ऑब्जेक्ट ने ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जो आज के साइंस और फिजिक्स की समझ के बाहर है। बिना किसी प्रोपल्शन के हाइपर स्पीड तक पहुंच जाना, इंस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करना और पानी और हवा दोनों में ऑपरेट करना। एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम में कहा गया था कि हाँ, ये चीज़ें सच हैं। हम नहीं जानते कि ये क्या है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी हमसे लाखों गुना आगे की है। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और पेंटागन ने इसी वजह से एक सेपरेट ऑफिस बनाया, जिसका नाम रखा गया ऑल डोमेन एनिमनी रिजोल्यूशन ऑफिस। और ये यूएफओ सिर्फ अमेरिका जैसी कंट्री में ही नहीं दिखे, बल्कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, चिली, पेरू, इंडिया, जापान, रशिया, चाइना, इन सभी जगह ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं। बस फ़र्क ये है कि कुछ देशों ने इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स को पब्लिक किया और कुछ ने नहीं। सीआईए की एक रिपोर्ट के हिसाब से रशिया की सीक्रेट एजेंसी केजीबी ने क्रैश्ड यूएफओ और 3 से 4 फीट लंबी बॉडीज़ को मॉस्को के एक सीक्रेट बेस SA-12 में रखा है। इस रिपोर्ट पे अमेरिका के पेंटागन और रशिया की गवर्नमेंट ने कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे इसरो के साइंटिस्ट एस सोमनाथन भी कहते हैं कि एलियंस हमारे अर्थ पे आए होंगे और घूम के चले भी गए होंगे। और इंडियन आर्मी ने भी कई बार यूएफओ से रिलेटेड मामले देखे हैं।